बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नाज। आज हमने अपनी 9th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का 6th टॉपिक पढ़ना है। हमने कल इसके हाफ लेवल्स पढ़े थे, ऑर्गेनाइजेशन के 5 लेवल पढ़े थे। आज हम 6th लेवल से स्टार्ट करते हैं। 6th लेवल है आपका इंडिविजुअल लेवल। तो इसमें आप क्या बताएंगे? जैसे मैंने कल आपको बताया था कि आप जब अगले ऑर्गन की डेफिनेशन, अगले लेवल की डेफिनेशन करते हैं तो आप पिछले का नाम लेते हैं इसकी डेफिनेशन में। तो पिछला जो हमारा लेवल था वो था ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो आप कहेंगे कि डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनिज्म। अच्छा, इंडिविजुअल होता क्या है? इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म एक फुल लिविंग बॉडी को कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने एक कोई ह्यूमन बीइंग है, वो क्या है? एक फुल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। इस तरह एक प्लांट है, वो भी पूरे का पूरा क्या है? ऑर्गेनिज्म है, या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो ये किससे मिलकर बनता है? बहुत से ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम इकट्ठे होते हैं और इंडिविजुअल लेवल बना देते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है? इन ऑर्गेनिज्म या इन इंडिविजुअल द फंक्शन, प्रोसेसेस या एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर कोऑर्डिनेटेड। एक ह्यूमन बीइंग के अंदर या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है कि उसकी जो फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं और उसकी डिफरेंट ऑर्गन्स की जो एक्टिविटी हैं और ऑर्गन सिस्टम की जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपस में क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। यहाँ तक आपकी डेफिनेशन आ जाएगी। आगे एग्जांपल आप बोलेंगे, फॉर एग्जांपल when a man is engaged in continuous hard work, not only his muscles are working but also here is an increase in the rate of respiration and heartbeat। किस तरह से ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो आपस में कोऑर्डिनेट होते हैं, मिल के पूरी बॉडी का एक सिस्टम चलाते हैं इंडिविजुअल का। देखिए, जब कोई बंदा एक्सरसाइज कर रहा होता है, ठीक है, तो उसमें ना सिर्फ उसके मसल्स, मतलब उसकी बॉडी पूरी की पूरी इन्वॉल्व होती है। उसका गोश्त जो होता है, मसल एक्चुअली बॉडी के गोश्त को बोला जाता है। ठीक है, साथ उसकी बोन्स भी उसका वर्क कर रही होती हैं। साथ उसका जो रेस्पायरेशन क्या होता है? सांस लेने का जो रेट होता है वो भी उसके साथ काम कर रहा है, उसकी हार्ट बीट भी उसके साथ काम कर रही है। अब डिफरेंट ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम हैं जो मिल के इंडिविजुअल का एक फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। अगर आपका ये क्वेश्चन शॉर्ट में आ जाता है तो आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है, अगर लॉन्ग में आ जाता है तो साथ आप इसकी एग्जांपल और डेफिनेशन दोनों की हेडिंग देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है 7 नंबर पे आपका स्पीशीज़ लेवल। वैसे उसने डायरेक्ट पॉपुलेशन लिखा है, लेकिन आता आपका 7 नंबर पे स्पीशीज़ लेवल है। स्पीशीज़ क्या होता है? इसकी डेफिनेशन क्या है? अ स्पीशीज़ इज़ डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूसिंग अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। कि स्पीशीज़ सेम ऑर्गेनिजम्स का एक ऐसा ग्रुप होता है जिनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि आपस में वो इंटरब्रीड कर सकें, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज़, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप रख सकें और आगे से अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकें। ऑफस्प्रिंग बोला जाता है बच्चों को, और फर्टाइल वो ऑफस्प्रिंग होते हैं जो जिनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो आगे अपने मज़ीद बच्चे पैदा कर सकें, मतलब एक जनरेशन चल सके। तो ये सेम ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप होता है उसको स्पीशीज़ कहा जाता है, जैसे स्पीशीज़ ऑफ कैट और स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग। यहाँ तक आप इसका करेंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल आता है स्पीशीज़ लेवल के बाद, वो है पॉपुलेशन लेवल का। तो पॉपुलेशन में आप क्या कहेंगे कि अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। कि आपकी पॉपुलेशन आपकी स्पीशीज़ का वो ग्रुप है, सेम स्पीशीज़ के ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप है जो एक ही जगह पे एक ही वक्त में मौजूद हो। अब इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है? फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ क्लास 9 स्टूडेंट। ठीक है, एक बाउंड्री के अंदर एक ही स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं उसे आप क्या नाम देते हैं? पॉपुलेशन। जैसे देखें, पॉपुलेशन ऑफ क्लास 9, इसी तरह आपकी हो सकती है पॉपुलेशन ऑफ क्लास 10। ठीक है, तो अगर शॉर्ट में आ जाता है तो तब भी आपने ये डेफिनेशन और एग्जांपल, और लॉन्ग में आ जाता है तब भी डेफिनेशन और एग्जांपल। अब कम्युनिटी है। कम्युनिटी की डेफिनेशन में क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन मिल के जो ग्रुप बनाती हैं उसको कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। आप इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, अ कम्युनिटी इज़ एन असम्बलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन एंड अदर विद इन द सेम इन्वायरमेंट। कि एक ही माहौल के अंदर जो डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ प्लांट, पॉपुलेशन ऑफ एनिमल, पॉपुलेशन ऑफ कैट्स, ठीक है, ये जो होती हैं तमाम, ये जब एक ही जगह पे रह रही होती हैं और एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही होती हैं तो इस पूरे के पूरे ग्रुप को आप क्या नाम देते हैं? कम्युनिटी का। इसमें आपकी बेस्ट एग्जांपल आ जाती है फॉरेस्ट। ठीक है, आप हेडिंग देंगे एग्जांपल की, आप लिखेंगे अ फॉरेस्ट में बी कंसिडर एज कम्युनिटी। क्यों इसको कम्युनिटी कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस होती हैं, किस किस की? प्लांट की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, फंजाई की, एनिमल स्पीशीज़ की। ठीक है,
तो ये आपका डेफिनेशन अगर शॉर्ट में आ जाए तो आपने इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल लिखनी है, साथ अगर लॉन्ग में आ जाए तो आप ये भी इसके साथ ऐड करेंगे, टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़। ठीक है, आपकी थर्ड हेडिंग आ जाएगी टाइप्स ऑफ कम्युनिटीज़। आप लाइन लिखेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, नंबर 1 कम्प्लेक्स कम्युनिटी। अब थर्ड हेडिंग के अंदर पहली सब हेडिंग आएगी नंबर 1 कम्प्लेक्स कम्युनिटी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी कौन सी होती है कि जो लार्ज एरिया के ऊपर मौजूद हो और जिसमें थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ उसके अंदर स्पीशीज़ हो, पॉपुलेशन हो, तो आप उसको क्या नाम देते हैं, कम्प्लेक्स कम्युनिटी। इसमें आप हेडिंग देंगे कम्प्लेक्स कम्युनिटी, उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे, सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कम्युनिटी, अ पॉन्ड कम्युनिटी। पॉन्ड किसको बोला जाता है, तालाब को। यहाँ तक आप ख़त्म कर देंगे। सेकंड सब हेडिंग आएगी थर्ड पॉइंट के अंदर, सिंपल कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी क्या होती है, जो छोटे से एरिया के ऊपर मौजूद होती है और जिसके अंदर स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन होता है। आप लिखेंगे अदर कम्युनिटीज़ में बी सिंपल, फॉर एग्जांपल फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट। ठीक है, अब लॉग क्या होता है, लकड़ी का टुकड़ा। जैसे आपने दरख्त काटा है, उसका तना अगर नीचे गिरता है तो जितनी कितनी सी जगह पे वो गिर जाएगा, थोड़ी सी ही जगह वो लेगा। उसके अंदर नीचे कितनी कुछ पॉपुलेशंस होती हैं, कुछ इंसेक्ट्स होंगे, कुछ प्लांट्स होंगे। ठीक है, तो वो थोड़ी सी जगह पे गिरा है और थोड़ी सी उसके अंदर पॉपुलेशंस थी। ठीक है, तो वो आपकी क्या आ जाती है, सिंपल कम्युनिटी। आगे आप साथ लिखेंगे ना, सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। ठीक है, तो उस कम्युनिटी के अंदर नंबर और साइज़ ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है, थोड़ा सा होता है। या फिर आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, ट्री। दरख्त के नीचे जितनी भी पॉपुलेशन आती है, दरख्त कैनोपी के नीचे, मतलब दरख्त के पत्तों के अंडर, उसके नीचे जितनी भी आती है ज़मीन के ऊपर पॉपुलेशन, वो भी थोड़ी सी होती है। ठीक है, उसको आप क्या नाम दे सकते हैं, या उस दरख्त के ऊपर जो उसके परिंदे रह सकते हैं उसको आप क्या नाम दे सकते हैं, सिंपल कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ तक आपका कम्युनिटी लेवल का टॉपिक मुकम्मल हो जाता है। नेक्स्ट आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नंबर 10 है, दैट इज़ बायोस्फीयर लेवल। अब बहुत सी कम्युनिटीज़ मिल के क्या बनाती हैं, बायोस्फीयर। अच्छा, बायोस्फीयर की डेफिनेशन, बायो क्या होता है, बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म और स्फीयर मीन खला। स्फीयर किसे कहते हैं, खला को। तो आपकी अर्थ का वो पार्ट, ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज़ रहती हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ रहती हैं, उसको आप नाम देते हैं बायोस्फीयर का। ज़मीन के, समंदर की गहराइयों से लेके आपके आसमान की वो जगह जहाँ तक आपके परिंदे उड़ सकते हैं, उस वो सारे का सारा हिस्सा आपका कहाँ पे आता है, बायोस्फीयर में, क्योंकि वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन की सबसे पहले हेडिंग देंगे, फिर आप यहाँ से यहाँ तक कॉन्स्टिट्यूट ऑल इकोसिस्टम, यहाँ तक आप इसकी लिखेंगे डेफिनेशन। फिर आगे साथ ये वाली लाइन ऐड करेंगे, एंड इट इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। बायोस्फीयर को दूसरा हम नाम क्या देते हैं, जोन ऑफ लाइफ। जोन का मतलब होता है एरिया या पार्ट ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो यहाँ तक आप, अब यहाँ पे एक और डेफिनेशन निकली इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम आर एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम आपका वो फिनोमिना है, ठीक है, या वो एरियाज़ हैं जहाँ पे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कंपोनेंट के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। जैसे देखें, हमारा क्या होता है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, ह्यूमन बीइंग, तो हम पानी पीते हैं, पानी क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह हमारे इर्द गिर्द हमारे जो घर बने हुए हैं वो भी क्या है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं। तो हम एयर है हमारी जिसमें हम सांस लेते हैं, वो भी नॉन लिविंग है। तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंट्रैक्शन क्या होता है, उसको आप क्या नाम देते हैं, इकोसिस्टम का। यहाँ तक आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मुकम्मल हो जाते हैं। यहाँ पे आपकी डेफिनेशन आ जाती है हैबिटेट की। हैबिटेट किसे बोला जाता है, मस्कन को या रहने की जगह। ठीक है, हैबिटेट का डेफिनेशन है, हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव। के आपके माहौल की वो जगह या वो हिस्सा जहाँ पे एक जानदार रहता है, उसको आप क्या नाम देते हैं, हैबिटेट का। आप अपने घर में रह रहे हैं, वो आपका हैबिटेट है। ठीक है, इसी तरह अगर कोई जो प्लांट है, कोई सॉरी बर्ड है आपके, वो प्लांट के ऊपर रह रहे हैं, तो प्लांट उनका क्या हो जाएगा, हैबिटेट हो जाएगा। अब पेपर में आपके इस टॉपिक के लिहाज से कैसा क्वेश्चन आता है, या तो वो आपको सारे का सारा कोई क्वेश्चन बीच में से उठा के दे देता है, डिफाइन टिश्यू, डिफाइन स्पीशी, डिफाइन इंडिविजुअल। ठीक है, या फिर वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन देता है, ड्रा अ फ्लो चार्ट ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फ्लो चार्ट बयान करें। फ्लो चार्ट क्या होता है, जिसमें आप तमाम लेवल्स के नाम लिख देते हैं। ठीक है, और उसको अरेंजमेंट में लिखते हैं कि अपवर्ड हो रहा है, पहले लेवल कौन सा है, सेकंड कौन सा आता है, तो आप इसमें ये करेंगे। फ्लो चार्ट की हेडिंग आगे एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल नंबर 1 पे था, ऊपर मोलेक्युलर लेवल, फिर ऑर्गेनेली, सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, इंडिविजुअल, स्पीशीज़, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोस्फीयर। ये आपने एरोस की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड रखनी है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला लेवल निचले लेवल से मिल के बन रहा है। तो यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन में आप जस्ट ये लिखेंगे। यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा।
नेक्स्ट जो आपका इस चैप्टर का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, दैट इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस के सेल किस तरह ऑर्गेनाइज होके एक इंडिविजुअल बनाते हैं। पहली जो 2 लाइनें ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पर करनी है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव बी डिवाइडेड इनटू 5 मेजर ग्रुप्स, प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल। इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला आपका ये आ जाएगा। सेकंड, यहाँ पे आपकी जो हेडिंग आएगी इस क्वेश्चन में, आपने हेडिंग देनी है टाइप्स ऑफ सेल, ठीक है। इसी टॉपिक के अंदर आपकी हेडिंग आएगी टाइप्स ऑफ सेल्स। तो आगे आपकी सब हेडिंग आएंगी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल। नंबर 1 सब हेडिंग प्रोकैरियोटिक सेल, नंबर 2 यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन है, दो सेल्स दैट डू नॉट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मीन्स बिफोर, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपके वो सेल जो न्यूक्लियस, डेफिनेट न्यूक्लियस बनने से पहले ही ईजाद हुए या इनमें सामने आए थे, उनको आप क्या नाम देते हो, प्रोकैरियोटिक सेल्स का। दूसरे होते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल्स आपके उसके अपोजिट हो जाएगा, आप लिखेंगे दो सेल्स दैट हैव डेफिनेट न्यूक्लियस आर कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल्स। तो यहाँ पे आप उसकी हेडिंग देंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ सेल्स की। उसके बाद जो आपकी सेकंड हेडिंग आएगी इसी क्वेश्चन के अंदर, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। आप लिखेंगे, हेडिंग देंगे हेडिंग नंबर 2, ठीक है। उसके नीचे आप लिखेंगे सेल ऑर्गेनाइज इन 3 वेज टू मेक बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। 3 वेज के अंदर ऑर्गेनाइज होकर 3 तरह के आपके ऑर्गेनिज्म बनते हैं पूरी दुनिया के अंदर। फिर आगे आप लिखेंगे सेल मेक यूनिसेलुलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ये 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको आप वैसे ही नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी उसको आप क्या नाम देंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जिनके अंदर कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन थी वो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, एंड लाइकवाइज जिनके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या हो जाएंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे। आगे हम इनको डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। नंबर 1 आप हेडिंग देंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है 1, सेलुलर मीन्स सेल। तो वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलकर बनते हैं उनको आप क्या नाम देते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप इसके अंदर कौन कौन सी आपने हेडिंग बनानी है। सबसे पहले आपकी हेडिंग आ जाएगी डेफिनेशन की, ठीक है। पहले आपने हेडिंग देनी है, सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की सब हेडिंग आपकी आ जाएगी डेफिनेशन की। आप बोलेंगे एन ऑर्गेनिज्म, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ओनली 1 सेल मेक्स द लाइफ ऑर्गेनिज्म, ऑल द लाइफ एक्टिविटीज़ आर कैरिड आउट बाय द ओनली सेल, ओनली मीन 1 सेल। यहाँ तक डेफिनेशन मुकम्मल होगी। फिर आपकी सब हेडिंग आ जाएगी एग्जाम्पल की। अमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना आर कॉमन एग्जाम्पल्स। ये आपके पौंड के अंदर रहने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक लिखने के बाद आपने आगे आ जाना है डायग्राम पे। तो डायग्राम आपने इन तीनों में से कोई सी एक कर लेनी है, ठीक है। ये अमेबा की होगी, ये पैरामीशियम की, यूग्लिना की। तो अगर शॉर्ट में आता है तो आप कौन सी हेडिंग्स देंगे, सब हेडिंग उसमें आपकी आ जाएगी। जस्ट आपने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की डेफिनेशन लिखनी है, साथ एग्जांपल। लेकिन अगर लॉन्ग में आता है तो साथ आप ये एक डायग्राम लाजमी बनाएंगे। नंबर 2 पे आपकी हेडिंग आ जाएगी कॉलोनियल टाइप, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में यूनिसेलुलर जो आपके थे ना ऑर्गेनिजम्स, वही इकट्ठे रह के कॉलोनी बनाते हैं। जैसे देखें, शहरों के अंदर कॉलोनीज़ होती हैं, ठीक है, टाउन्स होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक डिफरेंट टाउन की बाउंड्री होती है कि यहाँ तक एक टाउन है, दूसरा टाउन उससे आगे शुरू हो रहा है। बाउंड्री के अंदर हर जो घर होता है वो अलग अलग होता है। हर घर के लोगों ने अपना अपना सिस्टम चलाना होता है, उनका दूसरे के साथ कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन सिर्फ वो एक बाउंड्री के अंदर आ रहे हैं, तो इसलिए वो तमाम के तमाम घर क्या कहलाते हैं, उसी कॉलोनी के या उसी टाउन के घर कहलाते हैं। सेम ये होता है आपकी कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कि यहाँ पे बहुत से सेल्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वो अपना अपना ही काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द एक बाउंड्री आ जाती है, कॉलोनी बन जाती है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम नाम देते हैं कॉलोनियल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सबसे पहले आपकी सब हेडिंग आ जाएगी डेफिनेशन की। आप लिखेंगे इन कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। इसमें आपने फोकस करना है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। Unicellular organisms live together but do not have any division of labor among them. Each unicellular organism in a colony lives its own life. यहाँ तक डेफिनेशन। डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है कि अब ये नहीं है कि एक सेल जो है वो दूसरे सेल का काम कर रहा है या दूसरा सेल पहले सेल का काम कर रहा है। हर ने अपना अपना काम करना होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि घर होते हैं, हर घर में अपना अपना काम हो रहा है, दूसरे के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह कॉलोनियल टाइप में भी होता है। यहाँ तक डेफिनेशन, ठीक है। आगे आपकी सब हेडिंग आ जाएगी एग्जाम्पल की। आप बोलेंगे वॉल वॉक्स इज़ द ग्रीन एल्गा फाउंड इन वाटर दैट शोज़ द कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। वॉल वॉक्स आपकी ग्रीन एल्जी है। एल्जी में यहाँ तक आपको सिंपल बता दूँ कि आपके पानी के ऊपर जो ग्रीनरी सी आ जाती है, अक्सर आपने देखा होगा पॉन्ड्स
उसके ऊपर ये घरों में जब पानी इकट्ठा हो वहाँ पे क्या हो जाता है, ग्रीनरी आ जाती है, तो आपकी एल्जी होती है, ठीक है। तो वॉलवॉक्स आपकी कॉलोनियल क्या है, एल्गा है। ये क्या करता है, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। हंड्रेड्स ऑफ वॉलवॉक्स सेल्स मेक अ कॉलोनी, यहाँ तक आपने एग्जांपल के अंदर लिखना है, साथ आपकी ये डायग्राम आ जाएगी। ये देखें अब इसमें डिफरेंट सेल्स हैं, सेल नंबर 1, सेल 2, सेल 3, 4, 5 एंड 6, और इनके एक बाउंड्री आ गई है, तो इसमें आपकी ये क्या बन जाएगी, वॉलवॉक्स कॉलोनी। थर्ड आप हेडिंग देंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी डेफिनेशन में क्या आ जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज़, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। यहाँ तक डेफिनेशन के इसमें जो आपके सेल्स होते हैं वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, और ऑर्गन क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब फ्रॉग एंड मस्टर्ड्स आर फेमिलियर एग्जांपल ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जो आपके फ्रॉग है, ठीक है, और मस्टर्ड है, वो क्या है, आपकी कॉमन एग्जांपल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की। सबसे पहले हम फोकस करेंगे या मेंशन करेंगे यहाँ पे मस्टर्ड प्लांट को। मस्टर्ड क्या होता है, सरसों का पौधा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ठीक है। ये कब इसके बीज बोए जाते हैं, विंटर में, और इसका फल आपको कब मिलता है, एट द एंड ऑफ द विंटर, ठीक है। यहाँ तक इसकी आप इंट्रोडक्शन में कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूजेस। यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी यूजेस की। द प्लांट बॉडी इज़ यूज एज वेजिटेबल, इसका साग वगैरह बनाया जाता है। एंड इट्स सीड्स आर यूज फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, और इसके बीज से सरसों का तेल निकाला जाता है। फिर आपकी आगे हेडिंग आ जाएगी पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। तो आप यहाँ पे हेडिंग देंगे, सब हेडिंग सॉरी, पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी। उसमें आप लिखेंगे द ऑर्गन ऑफ द बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। फंक्शन की बेस पे इसके तमाम ऑर्गन्स को हम किस में करते हैं, इसमें 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। फिर आगे उसमें आपकी सब हेडिंग ए क्या होगी, वेजिटेटिव ऑर्गन, ठीक है। वेजिटेटिव का मतलब क्या, वर्ड किससे निकला है, वेजिटेबल से, ठीक है। तो जो इसके प्लांट्स जो होते हैं वेजिटेबल के तौर पर यूज़ हो सकते हैं, प्लांट पार्ट्स, उनको आप वेजिटेटिव ऑर्गन कहते हैं। रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स आर वेजिटेटिव ऑर्गन। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होती है वेजिटेटिव ऑर्गन की, कि वो ऑर्गन जो प्लांट के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेते, जिनका प्लांट की स्पीशीज़ या प्लांट की जनरेशन आगे चलाने के अंदर कोई काम नहीं होता, उनको आप नाम देते हैं वेजिटेटिव ऑर्गन। जैसे कि विच डू नॉट टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट, ठीक है। यहाँ पे आपकी सब हेडिंग ए वेजिटेटिव ऑर्गन मुकम्मल हो जाएगी। नेक्स्ट आप हेडिंग देंगे बी, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव आर पार्ट्स। फिर आप लिखेंगे फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। इसमें सिर्फ फ्लावर ही होता है हर प्लांट के अंदर, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट बॉडी का, बिकॉज दे टेक पार्ट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्रोड्यूसेस फ्रूट एंड सीड। तो फ्लावर हमेशा रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाएगा, क्यों, क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेता है, इसी से आगे आपके नए प्लांट्स बनते हैं और फ्रूट और सीड बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात काबिल गौर है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं ना, उनके अंदर सिर्फ ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। क्यों, क्योंकि आपके जो ऑर्गन होते हैं आपके प्लांट के अंदर एक काम के लिए एक ही ऑर्गन होता है। ये जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था उसके ऊपर ये इसने जो बात लिखी थी, सॉरी मिस हो गई थी, लेकिन आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। द ऑर्गन सिस्टम इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। क्यों, दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल दैन इन प्लांट्स। के प्लांट्स के अंदर जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम कम ही होता है, बल्कि ना ही होने के बराबर होता है। उसमें रूट है तो वही एक फंक्शन कर रही है, पानी को एब्जॉर्ब करने का। इसी तरह फूड प्रोडक्शन का जो काम है वो आपके फूड मैन्युफैक्चरिंग का जो काम है वो आपके लीव्स के पास आ जाता है। तो एक ऑर्गन एक काम कर रहा होता है, लेकिन हमारी ह्यूमन बॉडी क्या होती है, कम्प्लेक्स होती है, तो हमें ज़्यादा फंक्शंस और ज़्यादा एक्टिविटीज़ चाहिए होती हैं। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन भी होते हैं और ऑर्गन सिस्टम भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप मुकम्मल करने के बाद, अच्छा इसकी हेडिंग्स अगर आपने बनानी हो तो आप इस तरह बनाएंगे, ये हेडिंग्स आ जाएंगी मस्टर्ड प्लांट की। सबसे पहले आप हेडिंग देंगे साइंटिफिक नेम की, ठीक है। सेकंड, पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी, ठीक है। फिर आगे आप लिखेंगे वेजिटेटिव ऑर्गन, फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और यूजेस हमेशा आखिर में होते हैं। फिर साथ उसकी डायग्राम आपने बनानी है। लास्ट जो एग्जांपल है इसने जो एनिमल में दी है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, वो है फ्रॉग। इसकी हेडिंग्स क्या आ जाएंगी, सबसे पहले साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम में आप लिखेंगे कि साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग इज़ ड्राना टाइग्रेना, इट शोज़ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये यहाँ तक इस पहली हेडिंग में आ जाएगा। सेकंड आप हेडिंग देंगे फ्रॉग बॉडी, तो आप लिखेंगे द फ्रॉग बॉडी इज़ मेड ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स एंड ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन। ऑब्वियस सी बात है कि ऑर्गन सिस्टम किससे मिलकर बनेगा, रिलेटेड ऑर्गन से। ऑल द ऑर्गन्स आर मेड ऑफ स्पेसिफिक टिश्यू, और ऑर्गन किससे मिलकर बनते हैं, स्पेसिफिक टिश्यूज से। इसने यहाँ पे नाम दिए हैं एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मसल और नर्वस टिश्यूज़। ये इनकी डिस्क्रिप्शन हम आगे जाके पढ़ेंगे, यहाँ तक बस इतना ही, और साथ ही इसकी डायग्राम। अगर शॉर्ट में आ जाता है तो आपने जैसे इसका साइंटिफिक नेम और प्लांट बॉडी लॉन्ग में आ जाता है तो आपने सारा लिखना है। और अगर आपका मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पूरे का पूरा आपके अगर आ जाता है ना लॉन्ग क्वेश्चन में,
तो आप डेफिनेशन लिखेंगे, साथ अगर वो मेंशन खुद करता है कि आप फ्रॉग की एग्जांपल दें या मस्टर्ड प्लांट की एग्जांपल दें, तो आप उसी को लिखेंगे जो उसने बोला है। लेकिन अगर वो खुद कह देता है कि मस्टर्ड प्लांट की, या उसने आपको चॉइस दी है सॉरी कि कोई सी भी एग्जांपल लिख दें, ठीक है, वो क्वेश्चन देता है एक्सप्लेन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, तो फिर आप इसमें मस्टर्ड प्लांट की डेफिनेशन साथ एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं, और साथ ये डायग्राम लाजमी आपने करनी है। तो आज का टॉपिक यहाँ तक ही हमारा चैप्टर मुकम्मल हो गया। कल हम इंशाल्लाह इसकी एक्सरसाइज करेंगे। उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। अच्छा, इसके साथ ही जो हमेशा एज़ यूजुअल जो हमारी होती है इसमें आपकी असेसमेंट, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा असेसमेंट। इसमें आपका टॉपिक है वो टेस्ट है और फोकस ऑब्टेन मार्क्स। फिर आगे आपका यहाँ पे आएगा डिफ़ाइन फॉलोइंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 डिफ़ाइन फॉलोइंग, आपने इनको डिफ़ाइन करना है। सबसे पहले हैबिटेट, फिर स्पीशीज़, इकोसिस्टम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेकंड आपका क्वेश्चन आ जाएगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक्सप्लेन करना है। इसमें आप डेफिनेशन लिखेंगे और अपनी मर्ज़ी की कोई सी एक एग्जांपल उसको एक्सप्लेन कर दें। तो यहाँ तक इतना ही, कल मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने मेरे इस चैनल लर्न विद नाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।